चलिए एक बहुत छोटे और सिंपल क्वेश्चन से आज की कहानी शुरू करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आई ऑल्सो एज्यूम कि सबको सारे फॉर्मूले याद है, ठीक है ना। पता लगे हम यहाँ पे क्वेश्चन करने बैठे हैं और वहां पे हमें साइन 2 थीटा ही नहीं पता कि वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सर मेरे को ऐड कर लो। ये कौन है फिर? तुझे ऐड कर लो। देखो मैं तुझे ऐड कर लूं। हाँ और यार वो पहले से रहेगी। अरे बस चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a minus b upon cos a cos b plus sin b minus c upon cos b cos c plus sin c minus a upon cos c cos a। बोलिए। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 0। अगर मैं इसका एक टर्म पकड़ूं दैट इज sin a minus b अपॉन cos a cos b, तो ये बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b। इसको स्प्लिट करूंगा तो ये आ जाएगा tan a माइनस tan b, ऐसे कुछ जाएगा। ऐसे ये जो दूसरा टर्म है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये बन जाएगा tan b माइनस tan c, और ये जो तीसरा टर्म है ये बन जाएगा tan c माइनस tan a, और इन सबका समेशन इज 0। वेरी क्लियर? बोलिए। क्लियर है सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दूं कि sin a माइनस b अपॉन sin a sin b प्लस sin b माइनस c अपॉन sin b sin c प्लस sin c माइनस d अपॉन sin c sin d प्लस sin d माइनस a अपॉन sin d sin d। अब क्या आंसर बनेगा? सर अब भी 0 ही आ जाएगा। 0 होगा। अभी भी ये 0 ही आ जाएगा। आप इसका कोई सा भी टर्म पकड़ोगे, इफ आई अज्यूम विद दिस वन, ठीक है, तो ये बनेगा sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin a sin b, ठीक है। इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा cot b माइनस cot a। ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा cot c माइनस cot b। ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा cot d माइनस cot c, और दिस टर्म इट विल बी cot a माइनस cot d, ठीक है ना। और इन सबका सम क्या बन जाएगा? फिर से 0। क्लियर है ये चीज? बोलिए। जी सर। ठीक है। नाउ एक अगले क्वेश्चन में हम इसको ऐसे लें, इफ a1 a2 a3 and so on an are in AP, then find the value of sigma 1 upon sin AR plus 1 r varying from
1 से लेके n-1। बोलिए क्या समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। दोनों एंगल्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो सर ऊपर नीचे सर कॉमन डिफरेंस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो साइन ऑफ डी मल्टीप्लाई करना है, ना कि कॉस ऑफ डी। हाँ जी सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं इसका हर एक टर्म टी आर मानूं, इट इज 1 अपॉन साइन ए आर प्लस 1। तो मैंने ऐसा करता हूं, ऊपर साइन डी से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी साइन डी से मल्टीप्लाई किया। एक से नोट कर लो, ठीक है? तो ऊपर नीचे साइन डी से मल्टीप्लाई किया, तो इसके न्यूमरेटर को ऐसे लिखूंगा, साइन ऑफ ए आर प्लस 1 माइनस ए आर अपॉन साइन ए आर प्लस 1 और एक साइन डी और। तो ऊपर बन गया साइन ए आर प्लस 1 कॉस ए आर माइनस कॉस ए आर प्लस 1 साइन ए आर डिवाइडेड बाय साइन ए आर प्लस 1 एंड साथ में साइन डी। ठीक है मेरी बात? तो इसको अगर 1 अपॉन साइन डी तो कर लो बाहर, ये तो रहेगा ही हर एक टर्म में। और आर को अगर इनको स्प्लिट करूंगा तो ये आएगा मेरे पास कॉट ए आर माइनस कॉट ए आर प्लस 1, इजंट इट? बोलिए ये आएगा। नाउ T1 क्या होगा? 1 अपॉन साइन डी कॉट A1 माइनस कॉट A2। T2 क्या होगा? 1 अपॉन साइन डी कॉट A2 माइनस कॉट A3 एंड सो ऑन। हमने n-1 तक जाना है, तो Tn-1 क्या होगा? 1 अपॉन साइन डी कॉट an माइनस कॉट an-1। नहीं, गलती हो गई, कॉट an-1 माइनस कॉट an। ठीक है ना? और जैसे आप इन सबको ऐड करोगे तो सम ऑफ ऑल दीज एन टर्म्स, देखो ये कटेंगे, ये गया, ये गया, ये जाएगा। तो 1 अपॉन साइन डी ऊपर बचेगा कॉट A1 माइनस कॉट an। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे इफ रिक्वायर्ड। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है सर। चलो आगे लिख लिया ये। हाँ जी सर। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करना। सर हम्म, वो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा लेट आया था, वो बताना आज हम यही करेंगे वो एपीजीपी नहीं नहीं, ये एपीजीपी थोड़ी ना है, सीरीज तो ही करना है। सीरीज या उसमें और बड़ा कुछ करेंगे यार। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर ये हो गया? बताना आपने, ये साइन डी का क्या था? ये दिखाइयो जरा। क्या कह रहे हैं? सर मुझे समझ नहीं आया था, ये साइन डी के बाद आपने क्या किया? जब आपने ये साइन डी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उसके बाद आपने क्या किया? A1 A2 A3 AN AP में है ना? यस सर। तो मैंने D को लिख लिया AR प्लस 1 माइनस AR। अच्छा, डी की जगह हमने फिर ये लिख लिया। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखो। लेट, क्वेश्चन है गिवन k equals to 1 degree, then prove that sigma n from 0 से 88
1/cos nk cos n plus 1k is equals to cos k upon sin square k. नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखो अपने 1 2 दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, ये है 4. क्वेश्चन नंबर 5, लेट f n theta is equals to sigma n from 1 से n tan theta upon 2 की पावर n sec theta upon 2 की पावर n, then find the value of f4 4 pi by 3. करिए फटाफट से. देखो जी, फोर्थ में ना मैं इसको n टर्म मान के चल रहा हूं. ठीक है, मान लेते हैं कि जो tn है वो है अपॉन में cos n के cos ऑफ n प्लस 1k, और इन दोनों का डिफरेंस में ऊपर क्रिएट कर देता हूं. डिफरेंस हमेशा साइन में क्रिएट करना है. n प्लस 1k माइनस nk ये आएगा. इससे क्या हुआ, ऊपर एक साइन के एक्स्ट्रा आ गया तो आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, इजंट इट. 1/sin k ऊपर बन जाएगा sin n प्लस 1k cos nk माइनस cos n प्लस 1k sin nk डिवाइडेड बाय cos nk cos of n plus 1k, isn't it? So that is 1/sin k. इसको स्प्लिट करूंगा तो ये बनेगा tan of n plus 1k माइनस tan of nk. ठीक है. नाउ इसमें n जो है वो 0 से वेरी कर रहा है, दिख रहा है, n फ्रॉम 0 से लेके 88. नाउ t नॉट दैट वुड बी 1/sin k और ये बनेगा tan k माइनस tan 0. t1 1/sin k और tan n को 1 डालूंगा मैं तो 2k माइनस tan k एंड सो t88 जाएगा 1/sin k tan 89k माइनस tan 88k. ठीक है जी. इन सबके एडिशन में ये कटेंगे, दिख रहे हैं. तो इन सबको ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 1/sin k बचेगा tan 89k माइनस tan 0. tan 0 इज 0. अब उसने ये भी दिया है कि जो k है वो 1 डिग्री है, तो 1/sin k और ये जो बचा tan 89, अगर k को 1 रखूंगा तो ये tan 89 डिग्रीज बन जाएगा. ठीक है, तो 1/sin k tan 89 होता है cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री हो जाएगा cos 1/sin 1 और sin k, और k ही 1 है तो इट इज cos k अपॉन sin स्क्वायर k. ठीक है मेरी बात, बोलिए. हाँ जी सर. हाँ जी. सबको समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था ये तो, और ये कंप्लीटली उसी क्वेश्चन से प्लेजराइज्ड है. ठीक है ना. नाउ सॉल्यूशन नंबर 5. करना. समझ आ गया? हाँ, फिफ्थ हाँ हुआ, जी सर. फिफ्थ हुआ, फिफ्थ. सर फिफ्थ क्वेश्चन, सर वो क्वेश्चन दिखा दो अभी कर रहे थे. करो फिफ्थ, ट्राई करो फटाफट से. ठीक है ना, ये क्वेश्चन था और इसमें tan थीटा अपॉन 2 की पावर n को साइन और कॉस में तोड़ दिया. ठीक है जी. नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस थीटा अपॉन 2 की पावर n, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस थीटा अपॉन 2 की पावर n आता है अगर आप इसको एलसीएम लोगे. एग्रीड और नॉट?
हाँ जी सर। हाँ जी तो सर। 1 से लेके n, नीचे आ गया cos थीटा अपॉन 2 की पावर n, cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, और न्यूमरेटर में इसको मैंने लिख लिया जो साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n है, दैट इज थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस थीटा अपॉन 2 की पावर n। बोलो पहले ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बस यही इसमें जान है, इस सवाल में कुछ नहीं है। n फ्रॉम 1 से n, न्यूमरेटर को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 कॉस थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n, और नीचे भी वही cos थीटा अपॉन 2 की पावर n cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। n फ्रॉम 1 से n, अगर इसको स्प्लिट करूंगा तो ये आएगा tan थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 की पावर n। एग्रीड और नॉट? हाँ जी सर। हाँ जी सर। फिर आप इसमें सबसे पहले n को 1 डालो, 1 डालोगे तो ये बनेगा tan 2 की tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2 प्लस, फिर 2 डालोगे तो tan थीटा अपॉन 2 माइनस tan थीटा अपॉन 2 स्क्वायर, फिर 3 डालोगे तो tan थीटा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस tan थीटा अपॉन 2 क्यूब, एंड सो फाइनली इसमें n डालोगे तो tan थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 की पावर n। और इन सब का जो समेशन है आप देखोगे ये गए, ये कटेंगे, ये कटेंगे और ये कटेगा, सिर्फ अपने पास बचेगा tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2 की पावर n। मेरी बात क्लियर है? ये एफ एन थीटा है। आपसे पूछा गया है f4, मतलब n को रखना है 4 पाई बाई 3, तो ये बनेगा tan 4 पाई बाई 3 माइनस tan 4 पाई बाई 3, और एक नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 16, तो tan पाई प्लस पाई बाई 3, ये तो बन गया tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 12। tan पाई बाई 3 होता है अंडर रूट 3, और tan पाई बाई 12 कितना हुआ? tan 15 डिग्री 2 minus root 3. 2 minus root 3, so it is 2 root 3 minus 2, that is twice of root 3 minus 1। बोलिए ये बात समझ में आई क्या? Yes sir. क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी। चलो आगे। क्लियर है इशिता? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो जी, अगले क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 5 मिनट दूंगा, ठीक है? कोशिश करना कि आप उसको खुद से कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 से पाई बाई 2, द सॉल्यूशंस ऑफ सिग्मा m from 1 to 6 cosec theta plus m minus 1 pi by 4 solutions of sigma m varying from 1 to 6 cosec theta plus m minus 1 pi by 4 into cosec theta plus m pi by 4 is equals to 4 root 2 is oblique r। आपके पास ऑप्शन ए है पाई बाई 4, बी है पाई बाई 6, सी है पाई बाई 12 एंड डी है 5 पाई बाई 12। करो जी ट्राई।
वही डिफरेंस वाला बना सर दो। डिफरेंस क्रिएट करके। अरे यार तुम ना बताऊं क्या है, एकदम से ना लकीर के फकीर हो जाते हो, बस वो चल रहा है, सब सारे सवाल वैसे हैं। एक चीज सोच, तूने ये नहीं सोचा ये π/2 प्लस समथिंग है? सेकेंड हाँ जी वर्स सर। 1/4 सिग्मा के फ्रॉम 0 से 10, जो पहले वाला टर्म रखा है वो sec 7π/12 प्लस k π/2 है, isn't it? और जो दूसरे वाला टर्म रखा है, सॉरी sec का cos हो जाएगा नीचे आके, cos, और जो दूसरे वाला टर्म है वो cos π/2 प्लस 7π/12 प्लस k π/2 है। हाँ जी सर। That is secant inverse 1/4 सिग्मा k फ्रॉम 0 से 10 1 अपॉन, एक तो टर्म हो गया cos 7π/12 प्लस k π/2, और दूसरा हो गया sin 7π/12 प्लस k π/2। बोलो, नेगेटिव भी आएगा ना? रुक तो अभी, क्यों निगेटिव क्यों आएगा? अच्छा एक माइनस भी आएगा, हाँ ये ले, ठीक है इतनी बात। हाँ जी सर। नाउ इसको मैं ना फर्दर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बचेगा सेकेंड वर्स, देखो बाहर माइनस हाफ बचा हुआ, सिग्मा के फ्रॉम 0 से 10, और ये 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन के पाई प्लस 7π/6 बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। एग्रीड? हाँ जी सर। मेरी ये बात क्लियर है? ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स माइनस हाफ सिग्मा के फ्रॉम 0 से 10। अब एक चीज सोचो, यहां पे अगर k इवन होता है तो ये साइन 7π/6 बनेगा, अगर k ऑड होता है तो ये cos 7, तो ये माइनस ऑफ साइन 7π/6 बनेगा। हाँ जी सर। इसको ऐसे लिख लो, -1 की पावर k साइन 7π/6। यस सर। बोलो मेरी ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। यस सर। तो दैट वुड बी सीकेंट इनवर्स माइनस, अब देखो ये जो है ना ये टोटल 11 टर्म है 11 टर्म, और ये ऑल्टरनेट चलेंगे। पहला, अगर मैं सिग्मा को खोलूंगा तो 1 अपॉन साइन 7π/6 माइनस 1 अपॉन साइन 7π/6, फिर k को 2 डालोगे 1 अपॉन साइन 7π/6 एंड सो ऑन। जो 11th 10 डाल के आएगा वो 1 अपॉन साइन 7π/6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। इनमें से 10 आपस में कट जाएंगे, एक बचेगा अकेला। हाँ जी सर। तो सेकेंड वर्स माइनस हाफ और 1 अपॉन में साइन 7π/6 ये रह जाएगा। माइनस हाफ और साइन पाई प्लस π/6 इज माइनस साइन π/6 विच इज फर्दर माइनस हाफ, तो ये -2 बचेगा ऊपर जाके। तो ये सेकेंड वर्स 1 बचा जिसकी वैल्यू 0 होती है। हाँ जी बोलिए मेरी ये बात समझ में आई क्या? सर। वैसे भी ठीक ही था। हाँ वैसे भी इतना कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट या बहुत ज्यादा लेंथी नहीं पड़ रहा है ना। हाँ जी सर। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। हेलो, चले आगे। यस सर। बहुत ही मतलब सिंप्लीफाइड सोबर क्वेश्चन है। ये लो जी, बस इस तरह का लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जेई 2016 सर।
सर ऐसे ये लंबे लंबे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं? कल को ये मेंस में भी आ सकते हैं, नो बिग डील। एडवांस की क्वेश्चन मेंस में बड़ी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इतने इतने पेपर होते हैं। और ये पता है क्या यार, ये लेंथी लग रहे हैं। अब तो ये चीज सोच, अगर ये क्वेश्चन मैं कर रहा होता ना पेपर में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस कि इन दोनों का डिफरेंस π/4 है, मैं ये सब थोड़ी ना लिखता कहानी, मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाता। उतनी चीज मन में सोची जाती है कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट होगा साइन के साथ में, तो वो पहले वाले के साथ में कॉट, दूसरे वाले के साथ में कॉट, पहले छोटे एंगल का फिर बड़े एंगल का। फिर मैं ये सब कहानी थोड़ी लिखता, मुझे पता है कि जैसे हम n को 1 से 6 डालेंगे तो पहले का पहला और लास्ट वाले का लास्ट वाला बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इतने भी लेंथी नहीं है। ये लो जी, इसका तो सही आंसर बता देना कम से कम। ये तो बिल्कुल ही उससे प्लेजराइज्ड है जो हमने भी 2009 वाला क्वेश्चन किया था। टी के नीचे आ जाएगा साइन π/4 प्लस k-1 π/6 साइन π/4 प्लस k π/6। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर ये एंगल a मानूं, ये एंगल b मानूं, तो जो मेरे पास a माइनस b है वो π/6 है। इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया जाए तो साइन π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k-1 π/6। तो इससे क्या हुआ कि ऊपर जो है वो साइन π/6 एक्स्ट्रा आ गया, तो वो नीचे डिवाइड करेंगे। साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब 1/2 होती है, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा। और इसको स्प्लिट करूंगा तो ये बनेगा कॉट π/4 प्लस k-1 π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस k π/6, ऐसे ही आएगा। अब आप जब इसमें k को 1, 2, 3 से लेके 13 तक वेरी कराओगे तो सम ऑफ ऑल दीज 13 टर्म्स विल बी, डायरेक्ट लिख दूं? हाँ जी सर। ये इससे कटेगा। एक तो ये वाला टर्म बचेगा जब इसमें k को 1 डालेंगे, कॉट π/4 माइनस एक ये वाला टर्म बचेगा जब k को 13 डालेंगे, कॉट π/4 प्लस 13 π/6। ठीक है, 2 कॉट π/4 होता है 1 माइनस ये बन जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा अपॉन हेलो सर। हेलो, यस सर। एक सेकंड यार, जूम हैंग हो गया था। समझ में आया वो क्वेश्चन?
ठीक है जी, ये दोबारा समझाना है क्या? हो गया सर। नो क्लियर है सबको? नाउ थोड़ा सा आगे बढ़े। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। सिंप्लीफाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपको ये बताना है, ये चलो एक सेकंड, सी साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर बीटा। ठीक है, और एक डी पार्ट और है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैच दी कॉलम में P है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा और Q है इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। हर एक का आंसर P Q में से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं, या नन भी हो सकता है। ठीक है, या डिपेंडेंट ऑन बोथ P Q R। करिए ट्राई फटाफट से। वैभव फर्स्ट का आंसर। हाँ जी सर, पी क्यू। दोनों? हाँ जी सर। यस सर। क्या आंसर आ रहा है इसका वैसे? 1। 1। हाँ जी सर। इसका ए का हो गया पी क्यू, बी का पी पी ओनली, सी का आर। दोनों पे डिपेंडेंट है, हाँ जी सर। और डी का क्यू। डी का क्या है? क्यू। अब कराना कौन सा है? सर सी और डी करा दो। फर्स्ट वाला भी डाल। ए पार्ट देखो जी, ए पार्ट है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। एक ना फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है पहले, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इट इज cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज cos a प्लस बी cos a माइनस बी। और एक दूसरा लिखवाया हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। याद है? हाँ जी। तो इसको तो एज इट इज छोड़ो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस में cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। तो 1 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos a प्लस बी, तो cos 2 अल्फा cos a माइनस बी cos 2 बीटा, और यही चीज माइनस में लिखी हुई है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 1। ठीक है, यही चीज आपने डी में लगानी है। और बोलिए, बी वैसे और भी आसान है। और कोई पूछना है इसमें? सर सी और डी पार्ट बता दो। सी देखो जी, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस, इसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। कोई इशू तो नहीं इसमें? ठीक है, तो न्यूमरेटर को तो ऐसे ही रहने दो, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लेता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ऊपर तो एज इट इज साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, नीचे से कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा भी ऊपर गया। इस पे ना a प्लस बी a माइनस भी लगाऊंगा तो मेरे पास बचेगा साइन बीटा प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा। इससे ये कटेगा, इससे ये कट के एक माइनस आएगा, तो ये बचेगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। और इसका फर्दर कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, हाँ जी। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट देखो जी, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको भी कुछ नहीं कहते, 2 साइन स्क्वायर बीटा को 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, इसको लिख लेता हूं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। फॉर्मूले तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस, इन दोनों में से कॉस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाहर निकाल लो, एक तो बचेगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस एक यहां पे बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसको लिख लेता हूं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस, ये तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा है ही, यहां पे क्या होगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दैट वुड बी कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 और ये बन गया 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये 2 साइन स्क्वायर बीटा इससे कट गया, तो ये बचा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दैट इज कॉस 2 अल्फा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। क्या मेरी ये बात समझ में आई? हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, चलो आगे। चले आगे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इन 4 सवालों में आपके बहुत सारे फॉर्मूलों के रिवीजन हो गए। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखो, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ cot A plus cot B plus cot C is equals to 1 by root 3. In a triangle ABC, if cot A plus cot B plus cot C is 1 by root 3, then find the value of sine A minus pi by 3 sine B minus pi by 3 sine C minus pi by 3. सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है नो डाउट, बट एक छोटी सी थॉट बढ़िया है, उससे एबीसी तीनों सेम ही प्रूव हो गए।
ठीक है, अब देखो जैसे सपोज करो वो तो ठीक था, जैसे वैभव ने बताया स्क्वायर कर दो, तो उससे क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर आ जाएगा 0। मतलब कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी, तीनों एंगल सेम है, पाई बाई 3 रख दो। जैसे आदित्य ने बताया वो भी ठीक है कि जब क्वेश्चन ही शुरू कर रहे हैं और बड़ा स्टैंडर्ड डाटा है तो शुरू में ही देख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। एंड इफ इट इज नॉट, अगर ये नहीं हो रहा है, इन दैट केस अब हमने यहां से ये जनरेट करना है, मैंने क्वेश्चन ये कर दिया, वही देखने दो सर। ठीक है। अब देखो यहां से ये लाना है, मेरा टारगेट है पहले a माइनस थीटा जनरेट करना, बाकी की बाद में सोचेंगे। इसको ऐसे लिख लो, कॉट थीटा माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट सी। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे एलसीएम लूंगा साइन ए साइन थीटा, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन ए कॉस थीटा माइनस कॉस ए साइन थीटा, दैट इज साइन ए माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन साइन बी साइन सी। ठीक है मेरी बात। और साइन बी प्लस सी को हम लिखेंगे साइन पाई माइनस ए, दैट वुड बी साइन ए। ठीक है ना, तो यहां से अपने पास साइन ए माइनस थीटा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए साइन थीटा अपॉन साइन बी साइन सी। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ही साइन बी माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर बी साइन थीटा अपॉन साइन ए साइन सी। और ऐसे ही साइन सी माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर सी साइन थीटा अपॉन साइन बी साइन सी। बोलिए, साइन बी साइन ए। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। तो साइन ए माइनस थीटा साइन बी माइनस थीटा साइन सी माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी। बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी। ठीक है, चलो आगे। चले। यस सर। चलो, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हम कई कई बार पहले भी कर चुके हैं। इफ a cos 2 theta plus b sin 2 theta is c, where alpha and beta are the solution of the equation, then prove that tan alpha plus tan beta is equals to 2b upon a plus c, and tan alpha tan beta is c minus a upon c plus a, and hence find tan alpha plus beta. बोलिए क्या करें? हेलो सर cos to थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर में बदल लेंगे।
बस 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 cos 2 थीटा को, इसका फॉर्मूला होता है जो शायद आप लोगों को नहीं याद है, वो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरी ये बात? तो ए के साथ में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बी के साथ में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। इससे मल्टीप्लाई करके tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना लो और उसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हो जाएंगे। तो a माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा इज इक्वल्स टू c प्लस सी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो c प्लस ए tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा प्लस c माइनस ए इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स हैं tan अल्फा एंड tan बीटा। नाउ सम ऑफ रूट्स, tan alpha plus tan beta is c minus a upon c plus a, and product of roots tan alpha tan beta is 2b upon a plus c। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आई? सर उल्टा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अच्छा सॉरी, ये सम आ जाएगा और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, सर ऊपर -2 भी आएगा। -2 कहाँ पे? सर नीचे माइनस भी तो आएगा प्लस वाले में। सर ऊपर इक्वेशन में ही माइनस हाँ आएगा। इक्वेशन में माइनस आएगा, सॉरी मेरे से वो गलती हो गई है। ठीक है, ठीक है। चलो आगे। हाँ जी। चलिए, एक ना कॉस की सीरीज होती है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा से लेके कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। कितने कोसाइन इन्वॉल्व है? n। इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ डबल ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, डबल ऑफ द लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 की पावर में नंबर ऑफ कोसाइंस जितने भी सीरीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। जैसे इसी पर्टिकुलर केस में देखूं तो अगर ये लार्जेस्ट एंगल है तो डबल ऑफ द लार्जेस्ट, तो साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन n कोसाइन इन्वॉल्व में फॉर्मूले में, और साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल साइन थीटा। एंगल जो हो वो सारे के सारे जीपी में बढ़ रहे हो, और जीपी में भी 2 के मल्टीपल्स में पढ़ रहे हो, 3 के 5 के मल्टीपल नहीं चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हाँ जी सर। तो ये जितने भी एंगल हो ये सबके सब ना 2 के मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई बाई 15, साइन 4 पाई बाई 15, साइन 8 पाई बाई 15, सॉरी एक मिनट, सब कॉस है, cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15, cos 16 pi by 15। आंसर बोलो फटाफट से।
1/16। ये तो बहुत ही आसान है। ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो ये 4 थीटा है, तो ये 8 थीटा है, इजंट इट? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊं तो साइन ऑफ डबल ऑफ द लार्जेस्ट एंगल 16 पाई बाई 15 का हो गया 32 पाई बाई 15 साइन अपॉन 2 की पावर जितने कोसाइन इन्वॉल्व है 2 की पावर 4 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 2 पाई बाई 15। ठीक है, नाउ ये जो साइन 32 पाई बाई 15 है इसको लिख लूं साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15, दैट इज साइन 2 पाई बाई 15। हाँ कि नहीं? तो ये ऊपर साइन 2 पाई बाई 15 16 और नीचे भी साइन 2 पाई बाई 15, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 1/16। क्या ये बात क्लियर है? हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। पाई आर फ्रॉम 1 से आर फ्रॉम 1 से 1 से 7 साइन 2r minus 1 पाई बाई 15 इज व्हाट? करिए फटाफट से। सर पाई बाई 14 है 15। पाई बाई 14, हाँ। इसमें साइन ही है ना, कॉस तो नहीं है? नहीं, इसमें साइन ही है। बेसिकली ये जो अपना क्वेश्चन है, करते रहो आप लोग अपना अपना। साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14, साइन 11 पाई बाई 14 एंड साइन 13 पाई बाई 14। ठीक है, इतनी बात? यही क्वेश्चन है। हाँ जी सर। ये जो साइन 13 पाई बाई 14 है, क्या ये साइन पाई बाई 14 के बराबर नहीं है? हाँ जी सर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 14। ये साइन 11 पाई बाई 14 है, दिस इज साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14। ये इसके बराबर साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14 और साइन 7 पाई बाई 14 तो 1 ही है। बोलिए। ठीक है, हाँ जी। नो ये जो साइन पाई बाई 14 है इसको ऐसे लिख लूं साइन पाई बाई 2 माइनस 6 पाई बाई 14। देखो जरा ध्यान से, 7 पाई बाई 14 माइनस 6 पाई बाई 14, तो ये बन गया cos 6 पाई बाई 14। ऐसे ही बनेगा। हाँ जी सर। ये जो साइन 3 पाई बाई 14 है ये बनेगा साइन पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 14, दैट इज cos 4 पाई बाई 14। और ये जो साइन 5 पाई बाई 14 है दैट वुड बी cos 2 पाई बाई 14, isn't it? नाउ
दिस साइन स्क्वायर पाई बाई 14 विल बी कॉस स्क्वायर 6 पाई बाई 14, इसको ऐसे लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 7। ठीक है मेरी बात। साइन अगले वाला हो गया कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 7, लास्ट वाला हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 7। बोलिए इतने से कन्विंस्ड हो? हाँ जी सर। हेलो, यस सर। हाँ जी सर, यस सर। इतने लोग बैठे हैं, सारी जिम्मेदारी बेचारे एक ही बंदे ने उठा रखी है। हाँ जी अच्छा, सर। ये जो cos 3 पाई बाई 7 है, इसको ऐसे लिख लूं cos पाई माइनस 4 पाई बाई 7, हाँ जी सर। दैट इज माइनस cos 4 पाई बाई 7। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे वो सीरीज में 2 का मल्टीपल लाना है। तो ये फाइनली बन गया cos स्क्वायर पाई बाई 7, cos स्क्वायर 2 पाई बाई 7, cos स्क्वायर 4 पाई बाई 7। बोलिए बात समझ में आई क्या? हाँ जी। वो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, इसको लिख लेता हूं cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। नाउ आ गया cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, मतलब cos 4 थीटा। क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन ऑफ डबल ऑफ द लार्जेस्ट एंगल 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन पाई बाई 7। बोलिए, और इस पूरे का हाँ होल जी स्क्वायर। सर। साइन पाई बाई 7, साइन ये जो 8 पाई बाई 7 है, इट इज माइनस ऑफ साइन पाई बाई 7। तो ये कट के जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा ऊपर, इसका स्क्वायर करूंगा प्लस हो जाएगा, 1/64 आ गया। दसो जी, कोई मुश्किल है क्या? ठीक है।